नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको आइज़र क्यों ज्वाइन करना चाहिए और आपको आइज़र का फॉर्म क्यों भरना चाहिए। देखिए, मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी जहां हर कोई बता रहा है, कोई 10 पॉइंट बता रहा है, कोई 12 पॉइंट बता रहा है कि आइज़र क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ को देखकर मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूं कि आपको आइज़र क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात कि इंडिया में इतने आईआईटीज़ और एम्स होने के बाद सरकार को क्या चुल मची थी कि 2007 में सरकार ने आइज़र को इस्टेब्लिश करने का सोचा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को इस्टेब्लिश करने का सोचा, आइज़र पुणे और आइज़र कोलकाता के रूप में। दूसरी बात कि सरकार, हमारी सरकार, भारत सरकार, चाहे वो उस वक्त की कांग्रेस सरकार हो या आज की बीजेपी सरकार हो, हमारी सरकार रिसर्च पे क्यों फोकस कर रही है। हम देख रहे हैं कि आज तो चलिए मात्र जीडीपी का 0.5 और 6% खर्च होता है रिसर्च पे, लेकिन ये एक वक्त आएगा जब रिसर्च पे ये परसेंटेज बढ़ जाएगा और आप देखिएगा कि हमारी सरकार रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। तो बच्चे आज आइज़र इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ प्लेसमेंट से मतलब होता है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। अगर आप देश के खातिर कुछ करना चाहते हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जिस तरीके से इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, रसिया के पास S-400 S-500 है, उसी प्रकार से भारत के पास आज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये बनाने वाले कौन? DRDO और इसरो। तो इन एजेंसी में जाने के लिए आपको आइज़र और नाइज़र सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं इन एजेंसी में जाने में। देखिए, वो कहते हैं ना कि किसी भी कॉलेज को महान वहाँ के बच्चे बनाते हैं। मैं जब आइज़र पे वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आप 13 अप्रैल के बाद वीडियो बनाओ ताकि 13 अप्रैल से पहले कम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग कम फॉर्म भरें। तो देखिए, जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, जितने ज़्यादा लोग आइज़र का एग्ज़ाम देंगे, उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतने अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे। और आपको पता है, एक कॉलेज को महान वहाँ के बच्चे बनाते हैं, ना कि वहाँ की फैकल्टी। जहाँ अच्छे बच्चे हैं वहीं अच्छी फैकल्टी होगी। केवल फैकल्टी के अच्छे होने से कॉलेज अच्छा नहीं होता। वहाँ जो बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम निकाल कर और टॉप क्लास, तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने अच्छे बच्चे आएंगे, और जितने अच्छे बच्चे आएंगे उतना अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। आज तो हम देखते हैं कि आइज़र को मात्र लोग सिर्फ, अगर आईआईटी नहीं हुआ चलो आइज़र चलो, नीट नहीं हुआ चलो आइज़र चलो, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो सच में रिसर्च करना चाहते हैं। आज लोग आईआईटी करके क्या करते हैं? स्टार्टअप खोल लेते हैं, स्टार्टअप अपना कंपनी खोल लिया, चला रहे हैं। लेकिन कुछ नया करने के लिए, जिस प्रकार से आईआईटी दिल्ली में क्वांटम पे काम हो रहा है, और उसी प्रकार से आइज़र में कई सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आइज़र और नाइज़र इसलिए मत ज्वाइन करो कि आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता। आप इसलिए ज्वाइन करो ताकि आप रिसर्च में इंटरेस्ट बिल्ड कर सको। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, तो आइज़र और नाइज़र आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, IAT आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 अप्रैल है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि देखिए, जब आपको, यानी आपको, मेरे पास, मुझे पता है कि आपके पास कई ऑप्शन आपने पहले से रखे होंगे कि अगर आपको IIT नहीं मिलता है तो आप VIT जाओगे, VIT नहीं मिलता है तो आप यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, लास्ट में CUT दे के DU जाओगे। तो ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप एक और ऑप्शन IIT को भी रख सकते हो। और दोस्तों, आइज़र से बीटेक, आइज़र का बीटेक ये IIT के बीटेक से कम नहीं होगा। ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके बारे में आप प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो करिकुलम है बीटेक को लेकर, वो IIT के बीटेक से कम नहीं है, और यहाँ की फैकल्टी भी टॉप क्लास है। और आप ये भी जानते हैं कि ये कॉलेज सेंट्रल फंडेड है, डायरेक्ट सेंटर से पैसा आता है इस कॉलेज को। तो यहाँ आइज़र के बीटेक को आप एक ऑप्शन की तरह रख सकते हैं। ऑप्शन की प्रायोरिटी भी रख सकते हो कि मुझे आइज़र जाके पढ़ना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ड्रॉप ले लेके बाल पकाने से और फिर दिमाग का दही करने से तो बढ़िया है कि आप एक कॉलेज ज्वाइन करके वहाँ से आप अपने स्किल की बदौलत, चलो माना कि कॉलेज ना ही सही, लेकिन आप अपने स्किल की बदौलत ज़रूर प्लेसमेंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे जब महान बच्चे आएंगे तभी एक कॉलेज महान बन पाएगा। तो आप लोग कृपया करके आइज़र
एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म भर दे, ज़्यादा नहीं 2,000 रुपये लगता है। देखिए मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्म भर दीजिए उससे मेरा 10% कमीशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप इसलिए फॉर्म भरें ताकि आप देखिए आइज़र का जो एग्ज़ाम है वो दिन ब दिन आइज़र में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। पिछले साल इतना पीक कंपटीशन था, मैंने काउंसलिंग कराई थी तो मुझे पता है क्या पीक कंपटीशन था। इस बार तो और नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कि आईआईटी के माध्यम से यहाँ भी एडमिशन हो जाएगा, आईएसीएस में हो जाएगा, आइज़र तिरुपति में भी नए कोर्स आ गए हैं, आइज़र कोलकाता में कंप्यूटेशनल डेटा साइंस नया कोर्स आ गया। तो इन सभी के कारण इस बार तो आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट का कंपटीशन और पीक पर होगा। और आप देखिएगा कि आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट भी एक वक्त आएगा जब लोग इसके भी एग्ज़ाम के लिए बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करेंगे। और दोस्तों नाइज़र भी एक एग्ज़ाम है, आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। इस बार तो आईआईटी और नाइज़र का एग्ज़ाम बहुत पास में है, 6 जून और 7-8 जून ऐसे है, तो कृपया करके आप फॉर्म भर दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आइज़र भोपाल से बीटेक करने के बाद आप बेरोज़गार तो नहीं रहोगे। अगर आपने सही से स्किल डेवलप कर ली तो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप आइज़र आते हैं तो आइज़र से मैक्सिमम बच्चे, जो बोला जाता है ना, आइज़र से मैक्सिमम बच्चे फ़ॉरेन जाते हैं पीएचडी करने। यहाँ से बाहर जाना बहुत बेहद आसान हो जाता है, आप बाहर आराम से पीएचडी कर सकते हो। तो अब आपको क्या चाहिए? वैसे जो आपके मीडियन और ये मीन पैकेज की, एवरेज पैकेज की बात होती है, देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत कम बच्चों का अभी तक तो प्लेसमेंट लगता है। इसलिए अगर आप किसी भी पोर्टल पे देखिएगा तो वहाँ मीन और मीडियन पैकेज बहुत बताया जाता है। अब आप ही एक बात बताओ कि 50 लोग हैं, 50 में एक का पैकेज लगा और वो लगा 10 लाख का, तो आप वेबसाइट पे देखोगे तो आपको यही बताया जाएगा ना कि मीन एवरेज पैकेज 10 लाख था, मीडियन पैकेज भी 10 लाख था। तो आप तो समझोगे अरे एवरेज पैकेज 10 लाख था। लेकिन वही अगर आप रेशियो देखो तो 50 में एक का लगा तो रेशियो क्या हुआ? 2%। लेकिन ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, मेरे कहने का यही मतलब है कि प्लेसमेंट बहुत कम लोग लेते हैं। ज़्यादातर लोग एमटेक करने जाते हैं आईआईटी से या फिर बाहर पीएचडी करने। और अब तो आइज़र भोपाल में बीटेक इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब वो एमटेक भी यहीं से करेंगे, बीटेक भी यहीं से करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैंने बहुत आज की वीडियो में बताने की कोशिश की कि आपको क्यों एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बस यही बताते हैं कि आपको आइज़र क्यों नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट रखे कि आइज़र क्यों आना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, दुआ में याद रखिएगा।